Assalamualaikum and good morning everyone. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB exams. जैसे कि आप सबको पता है रिसेंटली हम लोगों ने VLW के लिए वीडियो लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है और अभी तक रीजनिंग के 4 लेक्चर्स एंड एप्टीट्यूड के 3 लेक्चर्स हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड किए अपने चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वो वीडियो लेक्चर्स देखिए पहले और उसके बाद इस वाले टॉपिक को आप लोग देखिए। और इससे पहले कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आपको बोलूँगा कि इस चैनल पे मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि ये चैनल पहली चैनल होगी जो JKSSB का जो VLW का सिलेबस है जो कंप्लीट करेगा। और आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिएगा और सबसे बड़ी बात, वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करिएगा इन कमेंट बॉक्स। उससे क्या होता है, उससे एक वो जिसको हम बोलते हैं काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब आती है कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। आप लोगों को मत कुछ एडिशन चाहिए या इसके अलावा आप लोगों को कुछ मटेरियल मत चाहिए या वीडियो लेक्चर के रिलेटेड कोई भी इशू होगा आप लोगों को, तो आप वो चीज़ हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एप्टीट्यूड का और इस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट। अब पहले ही अगर हम देखेंगे इंटरेस्ट की डेफिनेशन, it is the sum which is paid by the borrower to the lender for using the money for specific time period। अब हम हर एक चीज़ यहाँ पे हम एग्जाम्पल पे इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब एग्जाम्पल से कोई चीज़ इंसान समझता है फिर कोई आप लोग ये बोल सकते हो कि फिर ये याद अच्छे से रहता है। अगर पर्सन ए है एंड पर्सन बी है, पर्सन ए को कुछ मनी चाहिए, पर्सन ए को कुछ मनी चाहिए, लेट हम बोलेंगे 1 लाख रुपये पर्सन ए को चाहिए। 1 लाख रुपये किसको चाहिए? पर्सन ए को चाहिए। और इसको अपने पास ये पैसे नहीं है, इसने पर्सन बी को बोला कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। अब पर्सन बी ने इसको 1 लाख रुपये दिया। जो पहला ही अमाउंट पर्सन ए ने पर्सन बी से मांगा, यानी कि जो पर्सन बी ने पर्सन ए को 1 लाख रुपये दिया, इस अमाउंट को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। इस अमाउंट को हम प्रिंसिपल कहते हैं। यानी कि जो बी ने ए को 1 लाख रुपये दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। अब लेट वी से जो ये प्रिंसिपल अमाउंट जो बी ने ए को दिया, इसने इसको ये 1 साल के लिए दिया। जो ये हमारा 1 ईयर है इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं या टाइम कहते हैं सिंपल में। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम टाइम बोलते हैं। अब जब 1 साल कंप्लीट हो गया तो इस पर्सन ए को पर्सन बी को वापस देने हैं ये 1 लाख रुपीस। लेकिन जो पर्सन बी है इसने इसको बोला था पहली, एक तो मैं अपने 1 लाख रुपये वापस लूँगा और इसके अलावा मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लूँगा। फॉर एग्जाम्पल 1 साल के लिए इसने 10,000 रुपीज़ लिए। 1 साल के लिए इसने कितना लिया? इसको अलावा 10,000। ये 10,000 इसने किस लिए लिए? क्योंकि इसने पर्सन बी ने ए को कहा कि आपने मेरा पैसा 1 लाख 1 साल के लिए इस्तेमाल किया, उसके लिए मैं आपको एक तो अपना 1 लाख वापस लूँगा और इसके अलावा 10,000 रुपीज़ मैं आपसे लूँगा। जो ये 10,000 है इसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। अब हमें पता ही है कि जो 10,000 है, अगर पहले हम लेमैन में बोलेंगे 10,000 कितना परसेंट है 1 लाख का, तो ये 10% है। क्योंकि 10% ऑफ 1 लाख, 1 is 10 is 100, 1000 10 लाख, 10% ऑफ 1 लाख कितना हुआ? 10/100, 2 कैंसल 3 और मल्टीपल होके 4 बनेगा, यानी कि 10,000 रुपीज़। यानी कि असल में इसने इसको कितना लिया? इसने इंटरेस्ट लिया 10% ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 1 लाख था और इसने कितना लिया? 10%, क्योंकि 10% ऑफ 1 लाख इज 10,000। जो ये 10% हमें आया, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको क्या हम बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट।
अब 1 साल के बाद बी ने कितना वापस लिया, एक तो लिया 1 लाख अपना और प्लस 10,000 रुपीज इंटरेस्ट लिए इसने, तो टोटल कितना हुआ है 1,10,000। इस चीज को हम बोलते हैं अमाउंट। बस ये चीजें आप लोगों को पहले याद रखनी है, किसके लिए, इंटरेस्ट में, कि जो पहले बी ने ए को अमाउंट दिया 1 लाख, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। जितने टाइम के लिए दिया उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। आफ्टर सम टाइम एक तो बी एक प्रिंसिपल वापस लेगा और कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेगा क्योंकि इसने इसका पैसा इस्तेमाल किया, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट 10,000 है, ये कितने परसेंट है, किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का, ये कितना परसेंट है, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और लास्ट में एक तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये टोटल कितना बनेगा, इसको हम बोलते हैं अमाउंट। ये आप लोगों को याद रखना होगा। जो अब इसकी इंटरेस्ट के टाइप्स होते हैं, जो पहला टाइप है इसका वो है सिंपल इंटरेस्ट। वो क्या है, वो है सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर पर्सन ए और पर्सन बी है, फिर से बी ने ए को 1 लाख रुपीज दिया और बोला कि मैं आपसे 10% इंटरेस्ट लूंगा, यानी कि 1 साल के बाद एक तो 1 लाख और 10% ऑफ 1 लाख इज 10,000, दैट इज 1,10,000। 1 साल के बाद अब अमाउंट कितना बना, 1,10,000। अब अगर पर्सन ए इस पैसे को फिर दूसरे और नेक्स्ट ईयर के लिए यूज करेगा, वहां पे जो इंटरेस्ट है वो फिर से चढ़ेगा उसी 1 लाख रुपये पे, ना कि इस 10,000 पे जो एक्स्ट्रा हुआ। जो ये 1 लाख पहले प्रिंसिपल था, इसी पे फिर से इंटरेस्ट आप लोगों को देना होगा। ऐसे काइंड ऑफ इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर कुछ ऐसे हुआ होता कि जो पर्सन ए है और बी है, बी ने ए को 1 लाख दिया, बोला कि मैं इंटरेस्ट लूंगा 10%, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, तो 1 साल के बाद कितना इसको देना पड़ा, 1,10,000 रुपीज, क्योंकि एक तो 1 लाख अपना और 10,000 इंटरेस्ट का। अब अगर नेक्स्ट ईयर जो फिर से 10% इंटरेस्ट है, अगर वो पूरा 1,10,000 पे वो इंटरेस्ट 10% अब आएगा, इसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट था 1 लाख, अगर सिर्फ उसी पे फिर से नेक्स्ट ईयर भी इंटरेस्ट उसी पे आएगा 1 लाख पे, उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर इंटरेस्ट आया अमाउंट पे, यानी कि एक तो जो 1 लाख रुपीज इसने दिया था उधार और 10,000 रुपीज जो इसका इंटरेस्ट था, यानी कि जो टोटल 1,10,000 बना, अगर इस पे इंटरेस्ट इसको देना पड़ा नेक्स्ट ईयर, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि जो ये काम हो रहा है, यानी कि ए बी के बीच जो ये पैसे आ रहे हैं, फिर ए को एक तो पैसे वापस देने पड़ता है और इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि इंटरेस्ट आपको बस प्रिंसिपल अमाउंट को देना है, न कि पूरे अमाउंट को। आप लोगों को प्रिंसिपल को इंटरेस्ट देना है हर साल। जो इंटरेस्ट आप लोगों को देना पड़ता है, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट नहीं देना है, बस आप लोगों को प्रिंसिपल को इंटरेस्ट देना है, यानी कि 1 लाख को इंटरेस्ट देना है। जो 1 साल के बाद 10% पे 1,10,000 बनता है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर सिर्फ 1 लाख को ही देना है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में आएगा, आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो आप लोगों को क्या फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी। ये पता है आप लोगों को, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब जो हम लोगों ने 1 लाख लिया था पहले, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। किस परसेंट पे, इस पर्सन बी ने ए को बोला मैं 1 लाख दूंगा, लेकिन एट व्हाट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम आर बोलते हैं, जो हमारे केस में भी 10% था, इनटू टी, कितने टाइम पीरियड के लिए, डिवाइड बाय 100। ये आप लोग याद रखोगे कि सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। अब अगर इसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे, हम क्या करेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ही रखेंगे, 100 ऊपर क्या होगा, मल्टीपल होगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सिर्फ पी रखेंगे, जो आर एंड टी है ये अगर इधर लाएंगे तो मल्टीपल हो जाएगा, आर ये डिवाइड होगा आर इंटू टी। यानी कि अगर हमें प्रिंसिपल ही अब कैलकुलेट करना होगा तो हमें सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम उधर से ही दिया होगा। और एक चीज, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को ऐसे ही रखूंगा, मल्टीपल करूंगा ये 100 डिवाइड बाय, अब इस वक्त में एक तो P लिखूंगा और T लिखूंगा, क्योंकि ये P और ये T मल्टीपल में है तो यहाँ से डिवाइड होगा, तो यहाँ क्या बचता है R।
ये हमारी रेट की फार्मूला, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ये उसकी फार्मूला। या अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे ऐसे ही रखूँगा, अब मैं यहाँ पे पी भी ऐसे ही रखूँगा, पी नहीं, अब मैं यहाँ पे टी इस वक्त ऐसे रखूँगा, जो ये 100 है ये मल्टीपल होगा, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट को मल्टीपल होगा 100। इस वक्त हम टी को ऐसे ही रखेंगे इधर, और जो पी एंड आर टी को मल्टीपल है ये यहाँ पे डिवाइड होगा। तो ये किसकी फार्मूला है, ये टाइम की। यानी कि अगर आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, आप पी आर टी को मल्टीपल करोगे, डिवाइड 100 करोगे। अगर आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होगा, आप सिंपल इंटरेस्ट को 100 मल्टीपल करोगे और डिवाइड करोगे रेट एंड टाइम। अगर आपको रेट ही कैलकुलेट करना होगा, आप सिंपल इंटरेस्ट को 100 मल्टीपल करोगे, डिवाइड बाई पी इंटू टाइम। अब अगर आप लोगों को टाइम कैलकुलेट करना होगा, आप सिंपल इंटरेस्ट को मल्टीपल करोगे 100 डिवाइड बाई पी इंटू आर। अब आप लोगों के सामने क्या फार्मूला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके बराबर है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। यानी कि अगर मैंने कुछ प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, अगर मैंने कुछ प्रिंसिपल अमाउंट लिया है पी, यानी कि पी हमारा क्या है 1 लाख, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, लेट जो हमने अभी केस लिया 10,000, यानी कि मुझे वापस कितना देना है 1,10,000, और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। यानी कि अमाउंट जो मुझे वापस देना है वो किसके बराबर होगा, एक तो मुझे प्रिंसिपल वापस देना है, और प्रिंसिपल के साथ साथ मुझे ऐड करना है प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट, जो मुझे इंटरेस्ट देना है वो टोटल मिला के हमारा अमाउंट बनाता है। ठीक, तो अमाउंट की फार्मूला क्या आएगी कि आप लोगों को कितना देना है टोटल में। एक तो आप लोगों को प्रिंसिपल देना है, जो आप लोगों ने 1 लाख लिया था वो आप लोगों को वापस देना है, प्लस आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट देना है, ये आप लोगों को पता है। प्रिंसिपल तो ऐसे ही है, सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला क्या है, अभी बोला हमने पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये आप लोगों को पता है। फिर पी में यहाँ पे पी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसको डिवाइड 1 है, पी अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 पी इंटू 1 पी, प्लस यहाँ पे पी कॉमन लिया तो क्या बचा आर टी बाई 100। अमाउंट किसके बराबर होगा फिर हमारा, पी इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100। यानी कि अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि पर्सन ए ने पर्सन बी से कुछ प्रिंसिपल लिया, कुछ अमाउंट बोरो किया, और इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है इतने टाइम के लिए, तो आप हमें बताइए कि अमाउंट कितना इसको देना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे, प्रिंसिपल को मल्टीपल करोगे 1 प्लस आर टी बाई 100, आप लोगों का अमाउंट आएगा यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चंस किस पैटर्न के वहाँ पे आएंगे। क्वेश्चन एक है ऐसे कि एक बोला कि एक प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों ने उधार लिया, यानी कि पर्सन बी से हमने कुछ प्रिंसिपल मांगा जो हमें नहीं पता है, और किस रेट पे लिया, रेट हमारी जो थी वो 8% है। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है। अमाउंट टू, और जो टोटल अमाउंट इसको फिर देना पड़ा वो था 3150, और कितने टाइम के लिए, टाइम था 5 ईयर्स। आप लोगों को बोलना होगा फाइंड द सम, हम लोगों ने उधार कितना लिया, क्योंकि हमें प्रिंसिपल नहीं पता है। हमें इतना पता है कि एक प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगर हम ऐड करेंगे वो 3150, ये आप लोगों को पता है। तो हमें पता ही है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट, ये हमें प्रिंसिपल करना है। तो फार्मूला कौन सी है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर टी बाई 100। बहुत सारे तरीके हैं ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो मैंने इस वक्त हमने जो फार्मूला यहाँ से पढ़ी, सारी 5 फार्मूला पढ़ी, उसमें मैंने ये वाली इस्तेमाल क्यों की, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, मुझे प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। और उसके लिए क्या क्या चाहिए मुझे, अमाउंट वो भी दिया है 3150, रेट वो भी दिया है 8%, टी टाइम पीरियड 5 ईयर्स वो भी दिया है, वहाँ से टाइम पीरियड और 100 ये हमको पता है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का ये होमवर्क है आप लोगों को, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे कि आप लोगों को प्रिंसिपल देखना है कितना है, जिस प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, टाइम 5 ईयर्स था, और जब फिर इसको वापस देना पड़ा तो इसको टोटल अमाउंट 3150। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे बोला है अमाउंट 3150,
इसका मतलब क्या हुआ, इस 3150 का मतलब है एक तो इसको अपना प्रिंसिपल वापस देना पड़ा जो इसने पहले उधार लिया था, प्लस इस पे जो इंटरेस्ट आएगा, इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो इसको क्या देना पड़ा, वो इसको वापस देना पड़ा। यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना है 3150, और आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल आप लोगों को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे और एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने लाई, व्हाट सम ऑफ मनी विल फेच ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3900 फॉर 2.5 ईयर एट द रेट ऑफ 13% पर एनम। देखो अगर हम पहले एक बेसिक इक्वेशन हम लिखेंगे अमाउंट की, क्या है वो है प्रिंसिपल 1 + RT/100, ये आप लोगों को पता है। अब देखो आप लोगों को क्या देखना है पहले, व्हाट सम ऑफ मनी विल फेच ए सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट सम ऑफ मनी जब आया कि पहले आया कि कितना पैसा, यानी कि ये प्रिंसिपल की बात हो रही है, क्योंकि इसने फिर क्या बोला है, विल फेच ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, हमें बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट इस पे कितना आएगा, किस पे, जो ये बोलता है ना व्हाट सम ऑफ मनी, हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट किस पे आता है, जो हम लोग प्रिंसिपल पहले ही क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसी पे क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट उसी पे आता है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अब बोलता है कि विल फेच ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, बोला कुछ अमाउंट पी है, जब हमने वो प्रिंसिपल उधार लिया तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 3900 रुपीज़। कितने टाइम के लिए, टाइम जो है वो 1/2 ईयर है। इसको दो तरीके सॉल्व करने के होते हैं। अगर ऐसे दिया होगा, एक तो आप लिखोगे ऐसे सीधे 2 + 1/2, 1/2 इज 0.5, 2 + 0.5 इज 2.5 ईयर्स। और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए 2.5 ईयर्स मतलब 2 ईयर्स मतलब 24 मंथ्स, 0.5 ईयर मतलब 6 मंथ्स, 0.5 मतलब हाफ। साल में कितने महीने होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, तो 0.5 का मतलब हाफ 6 महीने, यानी कि 2.5 ईयर्स कितना है 30 मंथ्स। ये आप लोगों को, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी 0.5 से कन्फ्यूजन होता है कि कुछ लोग फिर 5 मंथ्स ही लेते हैं, 0.5 का मतलब उनको लगता है 5 मंथ्स है, लेकिन 0.5 का मतलब हाफ ईयर, हाफ ईयर में कितने हैं 6 मंथ्स। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ तो डिस्कस नहीं करनी है, हमें क्या बोला गया है उधर से, सिंपल इंटरेस्ट इज 3900, टाइम कितना है 2.5 ईयर्स। इसको और एक तरीका होता है सॉल्व करने का, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5/2, और वो भी बनेगा कितना 2.5 ईयर्स। चलो टाइम है 2.5 ईयर्स। इसके बाद और क्या चाहिए हमें, रेट कितना है, रेट है 13% पर एनम, एक साल के लिए रेट कितना है 13। और हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, हम लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट देखना। देखो अगर आप लोग ये वाली इक्वेशन देखोगे, इसमें हमें आर भी पता है, टी भी पता है, लेकिन ना पी पता है ना ए अमाउंट पता है। जब इक्वेशन एक ही होगी और वेरिएबल 2 होंगे, हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर हम दूसरी फार्मूला यूज़ अगर करेंगे, वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अब इसमें हमें क्या क्या पता है, पहली बात हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें प्रिंसिपल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल ये है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को ऐसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट को ऐसे ही रखेंगे, 100 क्या होगा, 100 मल्टीपल होगा, और जो रेट एंड टाइम प्रिंसिपल को मल्टीपल है वो क्या होगा, वो डिवाइड होगा, यानी कि प्रिंसिपल की फार्मूला ये हमारी आएगी। अब अगर हम देखेंगे फिर प्रिंसिपल किसके बराबर आएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 3900, 3900 इज प्रिंसिपल इनटू अपना है और क्या है 3900 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई रेट कितना है वो हम देखेंगे, और टाइम कितना है, रेट है 13%, टाइम है 2.5 ईयर्स, रेट है 13% और टाइम है 2.5। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 0 1 2 3 4 39 डिवाइड बाई 13 × 2.5। ये आप लोग सॉल्व करोगे, या ये यहाँ पे 13 × 2.5 हमारा आता है 32.5, 32.5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12,000। तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना उधार लिया था वो था 12,000। तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
अभी मैंने बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखे और उन्हीं को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, इस पे दूसरा वीडियो लेक्चर, वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लाएंगे। जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लाएंगे उस दिन हम उसी पे एक दो क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल करेंगे। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक आएगा इस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वो प्योरली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल। उसमें हम हर एक टाइप की न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आती है, चाहे लेवल ईजी हो, मीडियम हो, टफ हो, हर एक हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे उसमें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फिर से मैं बोल रहा हूं, आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। अपनी व्यूज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।